तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला है मक्का की जड़ की एक कोशिका 17,500 से अधिक कोशिकाओं में को उत्पन्न कर सकती है। दूसरा है तरबूजे में एक कोशिका का आकार 3,50,000 गुना बढ़ सकता है। और तीसरा है पराग नलिका की वृद्धि को लंबाई में मापते हैं। चौथा है पत्ती की वृद्धि को सतही क्षेत्र से मापते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा वृद्धि एवं पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। तो पादपों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए कुछ नियामक तत्व आवश्यक होते हैं या हार्मोन भी इनको बोलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? तो वो है ऑक्सीन साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड आदि हमारे वृद्धि नियामक हार्मोन होते हैं या तत्व होते हैं जो पादपों की वृद्धि और परिवर्धन में सहायक होते हैं। तो अब इसमें देखिए जो पादपों की कोशिकीय स्तर पर जो पादपों की वृद्धि होती है, कोशिकीय स्तर पर जो पादपों की वृद्धि होती है वो जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि का ही परिणाम है। तो कोशिकीय स्तर पर जो वृद्धि होती है हमारे पादपों की वो जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि का ही परिणाम होता है। अब जो जीवद्रव्य की मात्रा में जो वृद्धि होती है इसको मापना बहुत कठिन होता है। तो इसको मापने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कुछ मापदंड लेते हैं जिससे कि हम इसे माप सकते हैं। तो उसमें मापदंड में हम क्या क्या लेते हैं? क्षेत्रफल का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, आयतन का, सूक्ष्म भार का तथा वृद्धि का आदि का बढ़ना इसमें हम लेते हैं। तो जो मापदंड लेते हैं तो मापदंड कौन कौन से हैं? वो है लंबाई, आयतन, वृद्धि, सूक्ष्म भार आदि मापदंड हम इसमें लेते हैं। तो इसमें क्या है, हम जो मापदंड लेते हैं उसमें ये सब आ गया। अब इन मापदंडों के आधार पर ही क्या होता है, जो पराग नलिका में जो वृद्धि होती है वो पराग नलिका की वृद्धि, ये किसका उदाहरण है? सब किसका अच्छा बढ़त का मापदंड है? तो ये लंबाई के मापदंड का अच्छा एक मापदंड है। लंबाई में बढ़त या बढ़ना का एक अच्छा मापदंड है। और क्या है, जो पृष्ठाधार से मतलब कि चौड़ाई में जो अगर पत्तियां बढ़ती है तो वो किसका, वो क्षेत्रफल के रूप में, क्षेत्रफल का मापदंड है इसमें। पृष्ठाधार पत्ती की वृद्धि, तो पत्ती की वृद्धि को हम लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त। ये सब मापदंड है। एक तो हो गया लंबाई मापदंड, एक क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार से ये इसमें दिया हुआ है। और जो वृद्धि होती है कोशिका के आकार में बढ़ोतरी के रूप में लेते हैं। तो अब हमारे प्रश्न में चलिए, और क्या होता है, कोशिकाओं के आकार में जो वृद्धि होती है तरबूज की कोशिकाओं में वो 3,50,000 गुना भी हो सकती है। तो
इसमें जो कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है वो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में उसको व्यक्त हम करते हैं। और ऐसे ही जो मक्का के जो मूल शिखाग्र होते हैं, मूल या जड़ के जो शिखाग्र के जो विभज्योतक होता है उनमें जो वृद्धि होती है वो प्रति घंटा के हिसाब से 17,500 या इससे भी अधिक नई कोशिकाएं पैदा कर सकती है। तो इस प्रकार हमारा ए विकल्प सही है, दूसरा भी हमारा सही है। प्रागनलिका में जो वृद्धि होती है लंबाई को नापते हैं और ये सतही क्षेत्र को, तो हमारे सारे ही विकल्प सही हो जाएंगे। इस प्रकार कथन ए बी सी तथा जो डी है, तो इसमें ए जो विकल्प है हमारा वो गलत हो जाएगा और विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। और जो डी विकल्प है, सॉरी सी विकल्प है, वो भी हमने गलत कर दिया है और हमारा जो डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। तो सारे कथन ही हमारे सही है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।